लोगों को Amazon के ऊपर लगा दिया, लोगों को Shopify के ऊपर लगा दिया, लेकिन Etsy के ऊपर क्यों नहीं लगाते? Etsy का क्यों नहीं बताते? Etsy क्या है? Etsy से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? और मैं Etsy को Amazon से और Shopify से बेहतर आज के ज़माने में क्यों समझता हूं, इस सब पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं इर्तज़ा उमर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करेंगे Etsy के ऊपर और कैसे Etsy इज़ अ हिडन जेम और आप Etsy से कैसे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोडक्ट्स भी बताऊंगा जो ऑलरेडी पाकिस्तान से लोग बाहर Etsy के ऊपर बेच रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैंने एक लास्ट वीडियो भी Etsy पे बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखिए ताकि इस वीडियो की आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। उस वीडियो के बाद काफी ज्यादा लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक नई वीडियो Etsy के ऊपर बनाऊं, थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो Etsy के ऊपर, और Etsy के लिए अकाउंट क्रिएशन कैसे की जा सकती है और पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है Etsy के ऊपर, इस सब पे मजीद बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जी Etsy बहुत से लोग Etsy को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कोई राइट पर्सन नहीं उनको मिलता, कोई राइट पॉइंट ऑफ नॉलेज नहीं उनको मिलता। और मुझे हैरानगी इस बात पर है कि YouTube पे इतना नॉलेज होने के बावजूद Etsy के ऊपर पाकिस्तानियों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि Etsy के ऊपर बात की जाए। लोगों को Amazon के ऊपर लगा दिया, लोगों को Shopify के ऊपर लगा दिया, लेकिन Etsy के ऊपर क्यों नहीं लगाते? Etsy का क्यों नहीं बताते? Etsy क्या है? Etsy से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? और मैं Etsy को Amazon से और Shopify से बेहतर आज के ज़माने में क्यों समझता हूं, इस सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं Etsy क्या है। Etsy एक्चुअली एक मार्केट प्लेस है। Etsy बिल्कुल उसी तरह से मार्केट प्लेस है जिस तरह से Amazon है, लेकिन इसमें कुछ की डिफरेंसेस हैं। अब जब Etsy बनाई गई थी तो Etsy बेसिकली आर्टिस्ट लोगों के लिए बनाई गई थी, हैंड क्राफ्टेड आइटम्स के लिए और डिफरेंट आर्टिस्टिक आइटम्स के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज के ज़माने में Etsy में तकरीबन हर चीज़ ही बिकती है। जो चीज़ें Amazon पे, Shopify पे लोग बेचते हैं वही चीज़ें Etsy पे भी बिकते हैं। लेकिन Etsy की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि Etsy पे आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाता है। देखें, Etsy की एग्जाम्पल आप बिल्कुल उसी तरह ले लें जिस तरह टिकटॉक था। अगर आप एक वीडियो फेसबुक पे लगाते थे, इंस्टाग्राम पे लगाते थे, तो आपको उस तरह से व्यूज नहीं आते थे। अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पे लगाते थे तो आपको उस तरह से व्यूज नहीं आते थे जिस तरह से आपको टिकटॉक में व्यूज आते थे। टिकटॉक में आपको ऑर्गेनिक व्यूज आते थे, आपकी वीडियो ऑर्गेनिकली वायरल हो जाती थी और आपको इतनी ज्यादा, मतलब कि हर दूसरे बंदे की वीडियो टिकटॉक पे वायरल होने लगी थी। और टिकटॉक के ऊपर वायरल होना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जिस तरह से टिकटॉक ने सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है, उसी तरह Etsy इज अ न्यू प्लेयर रिलेटिवली देन Amazon एंड Shopify। तो Etsy को सीखना बहुत जरूरी है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वापस आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं Etsy क्या है। Etsy एक मार्केट प्लेस है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से Amazon है। Shopify को तो आप बिल्कुल साइड पे कर दें, क्योंकि Shopify को मैंने बहुत दफा बताया है कि वो एक मार्केट प्लेस नहीं है, इट्स जस्ट अ टूल जिसको आप यूज करते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। अभी बात हो रही है Amazon की। तो Amazon, जिस तरह आपको पता है कि फुलफिलमेंट बाय Amazon का एक प्रोग्राम होता है जो बहुत ही फेमस है, जिसकी वजह से Amazon बेसिकली इतना ज्यादा तरक्की Amazon ने की। उसमें यह होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री बल्क में Amazon के वेयरहाउस में बेच देते हो, उसके बाद जब आपको ऑर्डर आता है तो Amazon आपके लिए पिक पैक शिप करके आपको ऑर्डर सेंड करता है। लेकिन Etsy में अभी तक, एज ऑफ नाउ 2024, अभी तक Etsy कोई फुलफिलमेंट की ऑप्शन नहीं दे रहा। आपको खुद ही एक एक ऑर्डर शिप करना पड़ता है और आप वो बैठ के पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। बहुत से लोग Etsy पर काम कर रहे हैं। Etsy का सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि Amazon पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसके ऊपर, तो आपको PPC कैंपेन्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स चलानी पड़ती हैं और एडवर्टाइजमेंट्स में आपका इतना पैसा खर्च हो जाता है कि अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस देने लग जाती है। तो Etsy में ये है कि Etsy में आपकी ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा है। Etsy में ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर आ जाएगा। मैंने खुद भी Etsy किया हुआ है और इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म। और पता नहीं क्यों लोग इस पे इतना बात नहीं कर रहे और लोग वही कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीकों पे जो उनको बता दिया लकीर के फकीरों की तरह Amazon और Shopify की तरफ जा रहे हैं, जबकि Etsy इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो Etsy पे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर आता है। और अगर आप Etsy के ऊपर छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि $2, $3, $5 की एडवर्टाइजमेंट पर डे करते हैं, तो आपको ऑर्डर्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। तो Etsy के ऊपर कंपटीशन रिलेटिवली Amazon के मुकाबले में बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानियों के लिए अकाउंट क्रिएशन की अगर बात की जाए तो अकाउंट क्रिएशन डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं हो सकती। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसके बाद बहुत से लोगों का सवाल था कि इट्स भाई अकाउंट क्रिएशन Etsy पे कैसे हो सकती है। तो अकाउंट क्रिएशन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई ना कोई बंदा बाहर का चाहिए। अब बाहर से UK, अमेरिका, यूरोप
पूरा आप कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट से ये नहीं बनता, अगर ये मिडिल ईस्ट से बनता होता तो फिर तो बहुत ही कमाल हो जाता, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके और अमेरिका, यहाँ से आप एटसी बना सकते हैं। मे बी कनाडा, आप गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी जो कंट्रीज़ को वो अलाउ करता है एटसी का अकाउंट बनाने के लिए। तो आपको यहाँ से एक बंदा चाहिए, सिर्फ वन टाइम आपको वो बंदा चाहिए, उसके नाम पे आप अकाउंट बना के उसको ऑपरेट आप टोटली पाकिस्तान से कर सकते हैं। और जब आपको ऑर्डर आए तो आप वो ऑर्डर पिक पैक शिप भी पाकिस्तान से करके बाहर भेज सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू डेवलप अ बेटर बिजनेस और अ गुड बिजनेस ऑन एटसी, तो आप बल्क में अपनी क्वांटिटीज़ में अपना प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं अमेरिका में या यूरोप में, जिस कंट्री से आपको ऑर्डर आ रहा है उसके अब 3PL सर्विसेज लेके थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज लेकर वहाँ पे शिप कर सकते हैं और वहाँ से लोकली पिक पैक शिप करवा सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, उससे आपकी एक तो कॉस्ट बचेगी और नंबर 2 आपका फुलफिलमेंट का जो टाइम होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कस्टमर भी खुश होगा। तो ये सारी बातें बात की हैं। वंस यू गेट एन अकाउंट, उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है। और एटसी पे प्रोडक्ट लिस्ट करना इतना आसान है, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है और कुछ अरसे बाद आप देखेंगे उसको ऑर्गेनिकली सेल आने लग जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतनी अच्छी वेबसाइट है, तो इस पर कोई और बंदा बात क्यों नहीं कर रहा? देखें जी, बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बाकी लोग काम कर रहे हैं। जब वो बिल्कुल फारग फजूल हो जाएगा अमेजोन की तरह, जब उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाय द वे अमेजोन बिल्कुल फजूल नहीं है लेकिन कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया, तो जब इस पर भी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा, उससे पैसे बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो लोग उसको सिखाने की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं और ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम, अगर आप एटसी करना चाहते हैं तो अभी आप अपना पूरा टाइम एटसी को दे सकते हैं और एटसी आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, चंद प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मेरे जानने वाले, मेरे सर्कल के अंदर लोग ऑलरेडी एटसी पर बेच रहे हैं और पाकिस्तान से बैठकर बेच रहे हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। लेकिन प्लीज़ आपको अपनी रिसर्च करनी है और आपको अपनी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो आप एटसी पे बेच सकते हैं। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूं और आपको एटसी का थोड़ा सा इंटरफेस दिखाते हैं और एटसी कैसे ऑपरेट करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एटसी क्या है। तो जी कंप्यूटर पे जाते हैं, तो जी इधर गूगल पे जाके हम सबसे पहले लिखते हैं etsy.com। जब आप etsy.com पर आएंगे तो चले etsy.com पर जाते हैं। etsy.com जब आप खोलेंगे, अब ये etsy.com है, इट्स नथिंग लाइक अमेजोन, लेकिन इस पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी अमेजोन की हैं। ये देखें, गिफ्टिंग, मैंने आपको बताया था कि हैंड क्राफ्टेड आइटम्स के लिए और आर्टिस्ट लोगों के लिए ये बेसिकली वेबसाइट थी, लेकिन अब इस पे सब कुछ बिकता है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये गिफ्ट्स फॉर हिम, इस तरह ये एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है गिफ्टिंग की। तो इस पे काफ़ी चीज़ें जो गिफ्टिंग की जा सकती हैं वो चीज़ें एटसी पर बहुत अच्छी बिकती हैं। लेकिन अब आप जब इसमें आएंगे तो आपको पता चलेगा, देखें ये घड़ी बिक रही है, फ़ोन स्टैंड बिक रहा है, पाउचेस बिक रहे हैं। मतलब कि कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं बिक रही, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो इधर नहीं बिक रही है अमेजोन पे बिकती है? मतलब कि कोई डिफरेंट नहीं है ना, वही चीज़ें हैं। देखें वॉलेट्स बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है, नाइफ्स बिक रही हैं और बेशुमार चीज़ें। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब एटसी का एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि लेट्स सपोज ये वॉच है, ये देखें 44.9 है, मतलब कि $45 की ये वॉच, और इस बंदे के रिव्यूज़ देखें। अब कोई बड़ी बात नहीं कि ये वॉच चाइना से आ रही हो, कोई बड़ी बात नहीं कि ये वॉच पाकिस्तान से आ रही हो, कोई बड़ी बात नहीं कहीं से और भी हो, ठीक है। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो ये अब बता रहा है कि 11 पीपल बॉट दिस इन द लास्ट 24 आवर्स। ये गलत नहीं होता, ठीक है। ये हमारी तरह का शॉपिफाई स्टोर नहीं है जो गलत लिख देगा, ये एक्चुअली में यही हुआ होगा। जिस तरह अमेजोन में अब आपने देखा होगा, अमेजोन भी बता देता है आपको कि ये प्रोडक्ट कितनी दफ़ा बाय की गई है लास्ट मंथ में। तो इसी तरह ये आपको बता रहा है कि 11 पीपल बॉट दिस इन द लास्ट 24 आवर्स। और इसके आप नीचे जाएंगे तो आपको ये बताएगा हैंडमेड प्रोडक्ट है, कैन बी पर्सनलाइज, मतलब कि ये जो बंदा इसको बेच रहा है $45 का, ये पर्सनलाइजेशन की ऑप्शन भी देता है। तो अगर आप भी कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आप पर्सनलाइजेशन की ऑप्शन दे दें तो वो एटसी पे लाजमी बिकेगी और बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। ये देखें, अब $45 उसकी कॉस्ट थी, उसकी प्राइस थी जो उसने रखी हुई थी। अब अगर डिलीवर टू पाकिस्तान करेंगे तो ये क्या कह रहा है, डिस्पैचेस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये इन्वेंट्री है, ये बंदा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है। तो अगर मैं पाकिस्तान में मंगवाऊंगा तो मुझे $45 के साथ प्लस 16.90 डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो ये एटसी का मज़ेदारी है। अब ये इस बंदे का स्टोर है, ओनर ऑफ स्टोर स्टेफाइन ऑफिशियल के नाम से है। पॉल ये बंदा है जो ये काम कर रहा है, और अभी तो ये एक था, अब ये देखें नीचे कितने लोग हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, मज़े की बात ये है कि आप ये देखें कि इसमें प्राइस क्या है। $45 यार, अमेजोन के ऊपर ये घड़ियाँ कितनी सस्ती बिक रही हैं, तो एटसी के ऊपर इतनी महंगी कैसे बिक रही हैं? देखिए एटसी पे इसलिए महंगी बिक रही हैं, एक तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन वो लोग दे रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि कंपटीशन कम है।
एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। इसमें कंपटीशन बहुत कम है। और तीसरी बात ये है कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट पे भी इतने पैसे नहीं लगा रहे। ये लोग सस्ता भी बेच सकते हैं, लेकिन आप ये देखें एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाए बगैर ये लोग फिर भी इतना महंगा बेच रहे हैं। तो कट थ्रोट कंपटीशन लाइक अमेज़ॉन इसमें नहीं है। आपको इसमें ज़रूर इस पर रिसर्च करनी चाहिए। इस पर प्रोडक्ट्स 2 4 5 प्रोडक्ट्स लाजमी लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और इसमें अब आप थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे। अब आप ये देखें, ये घड़ियाँ एन के हैं, परफ्यूम्स बिक रहे हैं देखें। उसके अलावा मैन ज्वेलरी बिक रही है, और ये वॉलेट्स देखें वॉलेट्स। अब वॉलेट्स क्यों नहीं आ सकते भाई? वॉलेट्स पाकिस्तान से क्यों नहीं जा सकते? लुक एट दिस यार, 13.80 अभी डिस्काउंट के बाद मतलब ये नॉर्मली 34.51 का बेचता है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 13.80 का ये बंदा ये वॉलेट बेच रहा है। भाई ये वॉलेट पाकिस्तान में बनाओ, ये वॉलेट मुफ्त बनता है पाकिस्तान से, यकीन मानो मुफ्त बनता है पाकिस्तान से। अगर आप लोग उसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, ये देखें, ये बंदा भी डिस्पैचेस फ्रॉम कनाडा का बंदा वॉलेट्स बेच रहा है। यार अब आप मुझे एक बात बताओ, कनाडा में आपको लगता है आप वो बंदा कनाडा में ये वॉलेट्स बनाता होगा? मेरा जहाँ तक आइडिया है, उस बंदे ने चाइना से या पाकिस्तान से वॉलेट्स मंगवाए होंगे, मे बी टर्की से। यही 3 मेजर मुझे पता है कि लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तो लेदर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उसने यहाँ कई मुल्कों से अपने बल्क में वॉलेट्स मंगवाए होंगे। वो जो सिर्फ ऊपर जो प्रिंटिंग है ना, सिर्फ वो प्रिंटिंग कनाडा में बैठ के करता होगा, और वो देखो वो कितने का बेच रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये बंदा एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा होगा। इसको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आते हैं, और इट्स ट्रू के एटसी के ऊपर ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स वाकई ही आते हैं। अब जहाँ तक मुझे याद है, एटसी पहले आपको नंबर ऑफ़ सेल्स भी बताता था, लेकिन अब मुझे कहीं पर भी नंबर ऑफ़ सेल्स नहीं देखनी। लेकिन आप etsy.com ETSY.com खोलिएगा और इसको स्क्रॉल करिएगा, और लाजमी इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें अपनी, और इस पर अकाउंट बनाएं और इस पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करें। बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो जा रही हैं। देखें, कटलरी बहुत जा रही है, वज़ीराबाद से कटलरी बनती है, वज़ीराबाद से कटलरी बहुत जा रही है। नाइफ्स बहुत जा रही हैं, नाइफ्स बहुत बिकती हैं। आप नाइफ सर्च करेंगे एटसी पे तो बहुत सी नाइफ्स हैं, बहुत बहुत महंगी नाइफ्स बिकती हैं वहाँ पर। चाकू जिसको बोलते हैं, बहुत बहुत महंगे बिकते हैं। आप जाके सर्च करके देखिए। वॉलेट्स बिक रहे हैं, उसके अलावा कटलरी बिक रही है, चमचे, उसके अलावा स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स, ये वाली चीज़ें, उसके अलावा शर्ट्स बिकेंगी, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें यार। मतलब कि आर्ट बेच रहे हैं लोग, पेंटिंग्स बेच रहे हैं। अब मैं एक बंदे को देख रहा था, वो स्ट्रिंग आर्ट बनाकर एटसी पे बेचता है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको अपनी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की खुद से ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैं आपको प्रोडक्ट तो नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, ये इसका पोटेंशियल है। अब आप पे आपने करना या नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई, मेरे बताने समझाने का तरीका पसंद आया, तो मुझे कमेंट में लिख के लाजमी बताइएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है एटसी से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में लिख के लाजमी बताइएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।